नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से मिल गए, पड़ोसी बन गए, चाय पानी पिएंगे और मोदी को तंग करेंगे। यानी कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद में नीतीश कुमार को काम मिल गया और चाय पीने का जुगाड़ भी मिल गया, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के पड़ोसी बन गए। अब मिल गए, मुलाकातें भी होती रहेंगी और चर्चाएं भी चलती रहेंगी। लेकिन नीतीश कुमार ने बड़ी चाल चल दी है, जिससे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो नए बने हैं वह खासे परेशान है। बेचारे बार बार दिल्ली दौड़ करके भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार 85 विधायकों के और 12 सांसदों की ताकत का एहसास दिखा रहे हैं कि भाई देख लो, बिहार में भी मैं ही और दिल्ली में भी मैं ही। मैं चाहूं तो बिहार और दिल्ली दोनों की सरकार गिरा सकता हूं अगर समर्थन वापस ले लिया। यह एक चुनौती है, लेकिन सम्राट सरकार चल नहीं पाएगी, इस बात का एहसास तो हो गया। क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार के जेडीयू के तेवर हैं वह बता रहे हैं, बात तो कुछ और है। जिस तरह से ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी के पसीने छुरा रखी है पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल में टीएमसी 200 पार और भारतीय जनता पार्टी चोरी से 200 पार करना चाहती है। जो पार्टी 100 सीटें भी नहीं ला पा रही है वह 200 पार के चक्कर में पड़ी है। अलग अलग हथकंडे अपना रही है बंगाल के अंदर, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चिंता का विषय है। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी ममता बनर्जी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रही है और नीतीश कुमार बिहार में जिस तरह से चुनौती दे रहे हैं, दोनों की जोड़ी जब मिल गई अगर, तो नरेंद्र मोदी धराशायी हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही 12 सांसदों के टूटने की बात कही जा रही है। अब चर्चा इस बात पर होने लगी है कि नरेंद्र मोदी का पीएम का चेहरा बदल दिया जाए, और ममता बनर्जी ने तो खुला चैलेंज कर दिया है कि हम सरकार बदल देंगे, पलट देंगे सरकार। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की ताकत एकजुट होती हुई नजर आ रही है, और इंडिया गठबंधन को एनडीए के सहयोगी दल कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर इंडिया गठबंधन एकजुटता इतनी मजबूत अचानक कैसे होने लगी? क्या सिर्फ ममता बनर्जी के ऐलान से होने लगा? तो इंडिया गठबंधन तो पहले भी इंडिया एकजुट ही था। उस वक्त जब पार्लियामेंट में डिलिमिटेशन बिल आया था तो एक तो था, लेकिन बहुमत तो नहीं है। 234 सीटें हैं इंडिया गठबंधन के पास, लेकिन एनडीए के पास 293 हैं, और 293 में अगर 30 निकल जाए तो क्या होगा? 263 पर आ जाएगी, सरकार गिर जाएगा। और वह 30 है कौन? नीतीश और नायडू। तो ममता के ऐलान का इससे कोई नाता है क्या? या नीतीश कुमार के जो तेवर हैं और जो शर्तें भारतीय जनता पार्टी के पास सामने रख रहे हैं, या जो बयान आ रहा है कि बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी से न डरे, नाम लेकर के जो बोला जा रहा है, तो कुछ संबंध है क्या? संबंध बहुत गहरा लग रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार की भी अब ख्वाहिश है कि प्रधानमंत्री बने या गृह मंत्री बने। क्या मोदी नीतीश कुमार की ख्वाहिश को पूरा कर पाएंगे? अब चंद्रबाबू नायडू के भी 18 सांसद हैं, उनकी भी ख्वाहिश है वह भी प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री बने, वित्त मंत्री बने, विदेश मंत्री बने, रक्षा मंत्री बने। क्या नरेंद्र मोदी इच्छा पूरा कर पाएंगे? कतई नहीं करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी कुर्सी छोड़ जाएंगे, क्योंकि वह छोड़ने को तैयार नहीं है। और यही सहयोगी जब नहीं रहे, इनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और ममता बनर्जी यह ख्वाहिश पूरी कर सकती है। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बन सकती है, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री बन सकते हैं इंडिया गठबंधन में आने के बाद। इंडिया गठबंधन में आने के बाद संभावनाएं बहुत हैं,
लेकिन एनडीए में कोई संभावना नहीं है। और एनडीए में रहने के बाद जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो चाल है और जो चुनाव आयोग की चाल है, इन पार्टियों के और इन नेताओं के राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यह किसी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। या वह सपोले हैं जिन्हें दूध पिला करके भी और डसने के लिए तैयार रहो आप, कि या आएंगे आपको डसने के लिए, जरूर डसेंगे। ऐसी स्थिति और परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, जिसको लेकर के एनडीए गठबंधन के अंदर एक बड़ा टकराव अंदर खाने चल रहा है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री चेहरा को बदलने के लिए अब कहीं ना कहीं धीमी आवाजों में भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी उठने लगी आवाजें, और एक नरेंद्र मोदी को लेकर के एक बहुत बड़ी रणनीति चली जा रही है। आरएसएस भी नरेंद्र मोदी को जल्द से जल्द रिटायरमेंट करना चाहता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं अब आरएसएस की जड़ों को खोदना शुरू कर दिया है। इनकी हरकतें यह जो है, अगर सफल नहीं हुई, अगर 400 पार ले आकर के संविधान बदलने में सफल हो गए नरेंद्र मोदी, तब तो ठीक है। आरएसएस कई सालों तक राज करता रहेगा, कोई चुनाव ही नहीं होगा, कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा, संविधान ही नहीं रहेगा जिसे किसी को बोलने का हक रहे, मनुस्मृति लागू हो जाएगी। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी सफल नहीं हुए और सत्ता परिवर्तन हो गया, तो फिर नरेंद्र मोदी आरएसएस को भी बहुत संकट में डाल देंगे। क्योंकि इसलिए भी कि सत्ता परिवर्तन हो गया तो एक एक के खिलाफ चुन चुन के कार्रवाई होगी और सब के सब फंसेंगे। सब लूट के बैठे हैं 12 साल में, खूब मलाई मारे हैं और सारे धन निकलने शुरू होंगे। ऐसे में बड़ी संकट उत्पन्न हो जाएगी। अब इसका रास्ता क्या है? क्या नरेंद्र मोदी मध्यवर्ती चुनाव कराएंगे? मध्यवर्ती चुनाव कराने के लिए भी नीतीश और नायडू की मंजूरी चाहिए, क्योंकि इनका समर्थन होगा। आप लोकसभा भंग करोगे मध्यवर्ती चुनाव के लिए, तो उसके लिए बहुमत साबित करना पड़ेगा आपको कि हाँ आपके पास बहुमत है, क्योंकि आप तो पूर्ण बहुमत की सत्ता तो है नहीं आपके। तो जब आपके पास बहुमत नहीं है, वह तैयार नहीं होंगे, तो आप मध्यवर्ती चुनाव में भी नहीं जा सकते हो। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी संकट उत्पन्न हो रही है। और देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की अब क्या फैसले होते हैं। लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव आयोग अलग अलग हथकंडे अपना रहा है, स्ट्रांग रूम जहां पर ईवीएम रखा हुआ था वहां हेरी फेरी के, पोस्टल बैलेट पेपर में हेरा फेरी, यह सारी गतिविधियां जो चल रही हैं कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है इस देश के लोकतंत्र के लिए और ऐसे गद्दार अफसरों के लिए। अफसर ही गद्दारी करने लगे हैं, इस देश के लोकतंत्र की जड़ों को खोदने लगे हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है और ना ही होने की उम्मीद है ऐसी सरकार और ऐसे अफसरों के रहते हुए। तो ऐसे अफसर और ऐसे सरकार ही इस देश के लिए एक नई चुनौती बन गए। जिस देश में युवाओं के रोजगार की बात होनी चाहिए, उस देश में वोट चोरी की बात हो रही है। जिस देश में महिलाओं के सम्मान और उनके सौहार्द की बात होनी चाहिए, उस देश में उन्हीं महिलाओं के साथ भेड़िए की तरह वह महिलाएं नोची जा रही हैं। जिस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात होनी चाहिए, वहां यह देश अमेरिका का गुलाम बनता जा रहा है, उसके सामने कंप्रोमाइज होते जा रहा है। जिस देश में लगे हुए रोजगार स्थापित होने चाहिए थे, रोजगार के अवसर प्रदान होना चाहिए, वहां बड़े बड़े उद्योग बंद हो रहे हैं। एक ऐसी परिस्थिति में आकर के भारत उलझ गया है कि आप रोजगार की बात नहीं कर सकते और रोजगार इस सरकार की बस की बात नहीं रही। अब तो नरेंद्र मोदी बहुत बुरी तरह से फंस गए, क्योंकि महंगाई की मार जो है वह झेल पाना इतना आसान नहीं है। रोजगार आपको मिलेंगे नहीं और एलपीजी सिलेंडर बढ़ करके 3000 रुपया हो गया। ब्लैक में 4000 के नीचे मिल नहीं रहा है सिलेंडर, और घरेलू एलपीजी मिल नहीं रहा है। और घरेलू एलपीजी के भी ऐसे कमर्शियल के जैसे बढ़ेंगे। बड़े मियाँ छोटू मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ का 993 रुपया और छोटू मियाँ का 263 रुपया बढ़ गया रेट। अब सोचिए कि जब गैस 200 रुपया किलो आदमी खरीद के लाएगा, तो एक छोटा सा व्यक्ति मजदूर कैसे उसको बनाएगा, खाएगा। और सब्सिडी देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। ऐसे में मोदी सरकार बहुत बड़ी संकट में उलझ गई है। अब रोजगार आप पा नहीं सकते, रोजगार है नहीं,
महंगाई रोक नहीं सकते और वो पैसे आपके पास है नहीं। अब छीना झपटी चोरी डकैती का वक्त आ गया है। इस देश में फिर एक बार छीना झपटी चोरी चिकारी होनी शुरू होगी, क्योंकि सरकार निकम्मी हो गई है। सरकार के बस का नहीं रहा। सिर्फ सत्ता में बैठे लोग सिर्फ और सिर्फ चुनाव में मगरूर हैं, बाकी समस्याओं को समाधान यह करना ही नहीं चाहते, या करने की इनके पास क्षमता नहीं रही। जो भी था सब बेच खा गए। ऐसी सरकार आई जो विकास की बात कर रही थी वह सब कुछ लूट कर बैठ गई। ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।